फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड की यूनिट 4, ठीक है, जो हमारी कंटिन्यू है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, एक घात एवं एक कोटि वाली अवकल समीकरण, जो हम फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो एक घात और एक कोटि वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड हम पढ़ चुके थे, मेथड ऑफ सेपरेशन, चरों का पृथक्करण मेथड। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उससे आगे वाला मेथड, होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय समीकरण। ठीक है, समघातीय समीकरण किस रूप में होती है, हमारे जो dy बाय dx इक्वल्स टू एफ ऑफ y अपॉन x, इस रूप की जो इक्वेशन होती है वो हमारी समघातीय समीकरण होती है। समघातीय का मतलब ये है कि x और y दोनों की घातों को ऐड करो तो पूरी इक्वेशन में घातें प्रत्येक टर्म्स में घातें क्या होंगी, समान होंगी। जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, पर दोनों मल्टीप्लाई में हुई तो पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे y की पावर 2 है। ये हमारी समघात इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, समघात इक्वेशन होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी इक्वेशन हो या समघात इक्वेशन में हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू vx सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमारी इक्वेशन dy बाय dx इक्वल्स टू एफ ऑफ y अपॉन x में है तो y इक्वल्स टू vx रखते हैं। यदि इक्वेशन हमारी dx अपॉन dy इक्वल्स टू एफ ऑफ x अपॉन y के रूप में है तो हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू vy सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जब y इक्वल्स टू vx रखते हैं तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, क्या होगी, dy बाय dx की वैल्यू यूवी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो v इज एज सच, x का हो गया 1, v प्लस x इज एज सच, v का क्या हो जाएगा, dv बाय dx। बस ये वैल्यू जो है उसको हमको सब्स्टिट्यूट करनी है एज इट इज। इसमें क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल्स टू v प्लस क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल्स टू y का, जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, v का हो गया एज इट इज आ गया, y का 1 हो गया, y इज एज इट इज dx अपॉन dy। क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सॉरी dv अपॉन dy। ठीक है, जिसमें dv बाय dx था, यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डिवाई बाय डी एक्स। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डिवाई बाय डी एक्स। सबसे पहले तो हम डिवाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डिवाई बाय dx है वो, जब हमारी इक्वेशन जो आ रही है वो अगर होमोजीनियस होगी तभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डिवाई बाय dx इधर भी आ रहा है, डिवाई बाय dx इधर भी आ रहा है। ठीक है, हमने पहले इसको इधर ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाई बाय dx माइनस एक्स वाई इंटू डिवाई बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से डिवाइड बाय dx को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय dx को कॉमन ले लेंगे। जब डिवाइड बाय dx को कॉमन लिया तो यहां से तो आएगा एक्स स्क्वायर और यहां से आएगा एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इसको इधर लिया, देन डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा इधर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और ये इसके नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये है माइनस, तो मेरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, स्टार्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस। अब ये क्या इक्वेशन जो है मेरी होमोजीनियस है, क्योंकि देखो ऊपर y की क्या घाते हैं, 2 घाते, नीचे y की कितनी घाते हैं, 1 और 1 2 घाते, और यहाँ पे भी कितनी है, 2 घाते।
ठीक है, मतलब हमारी जो इक्वेशन है उसमें y की घातें कैसी है, इक्वल है। तो ये क्या कहलाता है, हमारी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब y अपॉन एक्स की ये डिवाइड बाय dx इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है, इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, कैसी इक्वेशन है, समघातीय इक्वेशन है। कैसी है, समघातीय, मतलब घात कैसी है, समान है। जिसमें घातें समान होती है वो समघातीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, समघातीय समीकरण। जब समघातीय समीकरण हो तो क्या करते हैं हम, y इक्वल्स टू वी एक्स रखते हैं। समझ रहे, y हम निकालते क्या, इसमें डिवाइड बाय dx निकालते, डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकाली। अब देखो y की घातें ऊपर भी 2 है, यहाँ पे भी नीचे भी देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये भी 2 है, यहाँ पे 1 और 1, ये भी 2 है। ठीक है, ये अब देखो ये ध्यान रखना है, ऊपर घातें 2 है तो नीचे भी घात 2 ही होनी चाहिए। यहाँ पे भी घातें 2 है, यहाँ पे 2 घातें, ये दोनों मिलके 4 नहीं होंगी। इसमें 2 है माइनस इसमें 2 है तो घात 2 ही कहलाएगी नीचे भी, और ऊपर भी घात 2 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी हमारी। अब जब होमोजीनियस इक्वेशन उसको सॉल्व कैसे करते हैं, y इक्वल्स टू vx। जब y इक्वल्स टू vx रखेंगे तो डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले कर चुके हैं हम, यूवी मेथड से करेंगे। v इज एज सच x का हो गया 1 प्लस x इज एज सच v का क्या हो जाएगा, dv बाय dx। अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। रखो y की जगह रखेंगे vx, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगी, y इक्वल टू v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या है, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ क्या है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब नीचे भी क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से क्या बचेगा, v माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, पहले तो v को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, v को इधर ले आओ और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, करो अब सॉल्व। देन x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v। अब क्या करेंगे, x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू v माइनस 1 ले लिया मैंने एलसीएम, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो ये प्लस का v हो जाएगा। ये क्या होगा, v माइनस 1 एलसीएम ले लिया तो v माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ v स्क्वायर, और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का v हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस 1। अब सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस 1 इंटू dv अपॉन v इक्वल्स टू dx अपॉन x। ठीक है, क्या हो जाएगा, v माइनस 1 इंटू dv अपॉन v इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कि कैसे लिख सकते हैं हम इसको, और बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे हम। इंटीग्रेशन किया,
इसको क्या लिखते हैं, v अपॉन वी, ये आ जाएगा 1 माइनस, फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन वी dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब सेपरेट कर लो इसको वापस, ये आ जाएगा dv माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। dv का क्या हो जाएगा v, और 1 अपॉन v का क्या हो जाता है log ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c ले लो, ये ले लिया मैंने log ऑफ c, कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको भी मैं इधर भेज सकती हूँ, मैंने भेज दिया, ये भी इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ v इक्वल्स टू v। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, log m प्लस log n प्लस log m n, log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। ये क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू log ऑफ x v c हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रखो v की या फिर इसको log को पहले इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो log जब इधर जाता है तो e में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर v इक्वल्स टू एक्स वी सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रखो v की, जब v की वैल्यू क्या है y इक्वल्स टू वी एक्स, हमने क्या रखा था y इक्वल्स टू वी एक्स, देन v इक्वल्स टू y अपॉन x। v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन x, रखो e टू द पावर y अपॉन x, ये होगी y इक्वल्स टू क्या रखा हमने vx रखा था, v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन x, e टू द पावर y अपॉन x इक्वल्स टू x इंटू y अपॉन x इंटू c। x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर y अपॉन x इक्वल्स टू y इंटू c। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx प्लस e टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y इंटू dy इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन हमारा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड बाय डीएक्स लाएंगे। देखो इधर हमारी इक्वेशन एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में है, तो हम डीएक्स अपॉन डीवाई लाएंगे। क्या लाएंगे, डीएक्स अपॉन डीवाई, डीएक्स अपॉन डीवाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो डीएक्स अपॉन डीवाई लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डीएक्स दोनों को सेपरेट कर दो, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू dy हो जाएगा। देन dx अपॉन dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx के नीचे dy भेजा तो ये इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकती हूँ, dx अपॉन dy इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। नीचे भी क्या आ रही है हमारे पास,
एक्स अपॉन, वैसे देखो एक्स पावर है 1 और वाई पावर है 1, 1 में से 1 कैंसिल हो गया तो वैसे ही पावर कितनी आती है, मतलब कैंसिल हो गया मतलब काट दिया हमने। जब पावर काट देते हैं तो 1 ही, मतलब कुछ भी है ये वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, यहाँ से भी काटेंगे तो वैल्यू 1 ही है, और यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, e टू दी पावर x अपॉन वाई, ये यहाँ पे यानी ये इक्वेशन हमारी किस में आ गई है, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई है, होमोजीनियस, मतलब इक्वेशन ऑफ डी, हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, dx अपॉन dy इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन y, किस में कन्वर्ट होगी, dx अपॉन dy इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन y, f ऑफ x अपॉन y का फंक्शन आ गया, ठीक है, और इक्वेशन हमारी ऑलरेडी होमोजीनियस है, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। करो, अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली है, रखो। अब उसमें देखो, जब डिवाइड बाय dx था तो हम y इक्वल्स टू vx रखते थे, vx अपॉन डिवाइड तो हम क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू vy, जब x इक्वल्स टू vy रखेंगे तो dx अपॉन dy की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, dx अपॉन dy की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी v प्लस y का 1 हो गया, ठीक है, y इंटू dv बाय dy, ठीक है। जैसे वहां पे क्या मिलता था, देखो v इज एज सच, y का हो गया 1, ठीक है, फिर y इज एज सच, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dy, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हम dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो क्या करेंगे हम, इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है ना उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, dx अपॉन dy इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, v प्लस y इंटू dv अपॉन dy, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e टू दी पावर x अपॉन y, e टू दी पावर x अपॉन y, x की जगह v अपॉन y, तो x अपॉन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v, x इक्वल्स टू vy है तो x अपॉन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, v को इधर लाएंगे, ठीक है, देन y इंटू dv बाय dy इक्वल्स टू e टू दी पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v माइनस v, देन y इंटू dv अपॉन dy इक्वल्स टू e टू दी पावर v माइनस 1, हमने ले लिया 1 प्लस e टू दी पावर v एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस v इंटू 1 प्लस e टू दी पावर v आ जाएगा। तब क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन, y इंटू dv अपॉन dy इक्वल्स टू e टू दी पावर, इसको क्या करेंगे हम, खोल दो इसको, v इंटू e टू दी पावर v माइनस e टू दी पावर v, और माइनस v इंटू e टू दी पावर v, ठीक है। तो v इंटू e टू दी पावर v से v माइनस v टू दी पावर v तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचा, माइनस e टू दी पावर v एंड माइनस v, ठीक है, ये बचा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई y इंटू dv अपॉन dy इक्वल टू y इंटू dv अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस, हमने क्या, माइनस इंटू e टू दी पावर v प्लस v, ये बचा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इधर ले लिया, d सेपरेट कर दिया, dv अपॉन माइनस e टू दी पावर v प्लस v इक्वल्स टू dy अपॉन y, ठीक है। क्या लिया हमने, dv माइनस dv अपॉन e टू दी पावर v प्लस v इक्वल्स टू dy अपॉन y, ठीक है, ये आया। अब हम एक बार वापस देखेंगे इसको, नीचे भी हमारे पास, ये तो ऊपर आ गया हमारे पास, ये वैल्यू तो ऊपर है, नीचे क्या आ रहा था हमारे पास, 1 प्लस e टू दी पावर
v, ये भी तो था, ठीक है, ये तो ऊपर से बचा हमारे पास माइनस को e टू द पावर v इंटू v, ये भी तो हमारे पास है 1 प्लस e टू द पावर v, ये हम यहाँ पे भूल गए। 1 प्लस e टू द पावर, ये क्या है 1 प्लस e टू द पावर v, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस e टू द पावर v, माइनस भी मैंने इधर ले लिया, e टू द पावर v प्लस v इंटू dv इक्वल्स टू dy अपॉन y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनमें पुट e टू द पावर v प्लस v इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे। पता है नीचे वाले का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमको मिल रही है डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे e टू द पावर v प्लस v इक्वल्स टू t, e टू द पावर v का डिफरेंशिएट e टू द पावर v होता है और v का होता है 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास dt, क्या, ठीक है। e टू द पावर v प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा dt। अब देखो हमने ये सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड्स, ठीक है, ये माइनस बाहर ही है, ऊपर आ गया dt अपॉन e टू द पावर v प्लस की इसकी जगह क्या रखा था हमने t इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ये वापस यही आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y। अब मैंने इसको इधर ले लिया, ठीक है, इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा ये dt अपॉन t प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0, इधर ले लिया इसको और इसको इक्वल टू 0 बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये आ गया लॉग ऑफ t प्लस लॉग ऑफ y इक्वल टू हमने कॉन्स्टेंट भी ले लिया लॉग ऑफ c, क्या ले लिया लॉग ऑफ t प्लस लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। लॉग ऑफ m प्लस लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग ऑफ m इंटू n t इंटू y इक्वल टू लॉग ऑफ c, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो t इंटू y इक्वल टू c, ठीक है। अब t की जगह क्या रखा हमने e टू द पावर v प्लस v सब्स्टिट्यूट करो, e टू द पावर v प्लस v इंटू y इक्वल टू c। अब e टू द पावर v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो, हमने क्या रखा था x इक्वल टू vy, ठीक है, देन v इक्वल टू x अपॉन y रखो यहाँ पे e टू द पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y इंटू y इक्वल टू c। क्या आंसर आएगा हमारे पास e टू द पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y इंटू y इक्वल टू c। यही हमारा क्या है आंसर है, क्या है यही हमारा आंसर होगा, ओके। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। x इंटू dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू y, क्या है क्वेश्चन x इंटू डिवाइड बाय dx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू y। सबसे पहले डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकालो, डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सब दोनों को अलग अलग कर दो, x इंटू डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x, देन डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x अपॉन x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय dx इक्वल टू y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो होती है वो कन्वर्ट होगी किसमें होगी डिवाइड बाय dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x, किसमें कन्वर्ट होगी डिवाइड बाय dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और डिवाइड बाय dx है तो y इक्वल टू क्या रखेंगे vx रखेंगे, क्या रखेंगे y इक्वल टू vx, पुट y इक्वल टू vx बिकॉज दिस इक्वेशन इज इन होमोजेनियस। अब y इक्वल टू vx रखा तो डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बाय
dx। अब ये जो वैल्यू है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में? हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। ये वाली जो इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y and dy by dx in equation first from 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू y अपॉन x। y अपॉन x इक्वल्स टू क्या है? y अपॉन x इक्वल्स टू v है। ये आ जाएगा v माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस वी स्क्वायर माइनस v। ये माइनस v से प्लस v कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन? x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगी, सेपरेट कर दो। क्या हो जाएगा? dv अपॉन माइनस ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स माइनस dv अपॉन, मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ v स्क्वायर को। ठीक है, वैसे भी v स्क्वायर को ये क्या किया मैंने? v की पावर माइनस 2 इंटू dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा हमारे पास, हमको पता है x टू दी पावर n dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? v टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी बाहर हमारे पास है, इक्वल्स टू ये इधर हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। कांस्टेंट भी मैंने लॉग ले लिया है। अब देखो ये आ जाएगा मेरे पास v टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और ये माइनस 1 ऑलरेडी इधर है, और इसको लिख दिया मैंने लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, तो लॉग ऑफ एक्स सी। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन v। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, v की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाऊंगी तो 1 अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स सी। अब क्या किया मैंने? v की वैल्यू रखी। हमको पता है क्या हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था? y इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी? y अपॉन एक्स। ठीक है, और मुझे 1 अपॉन v चाहिए, तो x अपॉन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो v इक्वल्स टू क्या है? y अपॉन एक्स, देन 1 अपॉन v क्या हो जाएगा? x अपॉन y। यहां से हम वैल्यू रखेंगे x अपॉन y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स सी। अब मैंने क्या किया? लॉग को इधर ले ली। जब लॉग इधर जाता तो किसमें बदल जाता? e टू दी पावर x अपॉन y, e में e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल्स टू x इंटू सी। अब जब मैं c को भी इधर ले जाऊंगी, ठीक है, या फिर हाँ e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल्स टू e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल्स टू x इंटू सी। अब यदि मैं c को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी हो जाएगा। 1 अपॉन सी भी एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, c इंटू ई टू दी पावर x अपॉन y इक्वल्स टू x। ये भी हमारा आंसर, ये भी आंसर सही है, और यहां तक लिखो तो भी आंसर सही है। जब मैं सी को इधर भेजूंगी तो 1 अपॉन सी है, 1 अपॉन सी भी एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको वापस सी भी लिख सकती हूँ, c इंटू ई टू दी पावर x अपॉन y इक्वल्स टू x। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने होमोजीनियस जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।